हाय एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित और मैं एक प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर और स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज न्यूट्रिशनिस्ट हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडी पोस्चर के बारे में। आपने काफ़ी लोगों के मुंह से सुना होगा, काफ़ी लोगों को देखा होगा। हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपके खुद के साथ भी हो कि हम क्या देखते हैं कि आजकल ना लोगों का पोस्चर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मतलब कि काफ़ी लोग आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे, किसी को राउंड शोल्डर की प्रॉब्लम है, किसी को एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है, किसी को पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट है। तो आज की इस वीडियो को बनाने का जो मेन मोटिव है वो यही है कि हम इस वीडियो के माध्यम से जान सकें कि जो मतलब क्या मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको पोस्चर, जो आपका पोस्चर ख़राब हो रहा है वो किन प्रॉब्लम्स की वजह से हो रहा है, और क्या क्या बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप खुद से वर्कआउट में ऐड करके या फिर अपने वर्कआउट में कुछ वेरिएशंस डाल के आप खुद से पोस्चर को या तो ठीक कर सकते हैं या फिर फ्यूचर में पोस्चर ख़राब ना हो इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। और एंड में हम इस बात पे भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या गलतियाँ आजकल लोग वर्कआउट करते टाइम या फिर कुछ भी कोई एक्टिविटी करते टाइम ऐसी क्या क्या गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से पोस्चर ख़राब होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ कि पोस्चर जो ख़राब होता है वो किस वजह से होता है। देखो, हमारी जितनी भी मसल्स हैं, ठीक है, इन मसल्स का एक काम होता है जो कि है बोन्स को अपने साइड पुल करना। ठीक है, मतलब बोन्स को अपने साइड खींचना। कभी भी ये बॉडी जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्शन करके बोन्स को दूर नहीं भेजती, बोन्स को अपनी साइड खींचती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दो मसल्स हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि अपने हाथ को इस तरह से बेंड करो, ठीक है, अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी जो फोर आर्म में दो बोन्स हैं, रेडियस और अल्ना, वो बोन्स ऊपर की तरफ आ रही हैं। कौन सी मसल वर्क कर रही है? जो भी लोग वर्कआउट करते हैं उन्हें पता होगा कि इसमें बाइसेप्स मसल इंगेज हुआ है। तो बाइसेप क्या कर रहा है? बाइसेप्स इन दोनों बोन्स को अपनी साइड खींच रहा है, पुल कर रहा है। ठीक है, बट अगर ये हाथ मुझे नीचे लेके जाना हो, ठीक है, तो मैं अभी इस हाथ को नीचे अगर लेके जाता हूँ तो मेरा ट्राइसेप मसल ने यहाँ पे वर्क किया। ये भी आप सबको पता होगा कि ये वाला जो मूवमेंट है इसमें ट्राइसेप एक्सटेंड होता, मतलब ट्राइसेप इंगेज होता है। तो ये वाला जो मूवमेंट हुआ, ये मूवमेंट ट्राइसेप ने किया। तो ट्राइसेप ने इन बोन्स को ऊपर से अपनी तरफ खींचा। ट्राइसेप पीछे की तरफ है ना, तो अपनी तरफ खींचा। ठीक है, यहाँ पे बाइसेप स्ट्रेच हुआ, केवल बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो इससे मतलब ये पता चलता है, ये मतलब आप समझ लो ये बात तो बिल्कुल, कि बोन्स जो हमारी मसल्स हैं उनकी ये क्वालिटी है कि वो बोन्स को अपने साइड पुल करती हैं। जिस मसल में जितनी ज़्यादा ताकत होगी वो उतना ज़्यादा ताकत के साथ बोन्स को अपने साइड पुल करके रखेगा। ठीक है, अब मेरा हाथ अगर यहाँ पे होल्ड है, मेरा हाथ सीधा है, जब भी कोई इंसान चलता है वो ऐसे सीधा हाथ रखता है ना। तो ये हाथ सीधा क्यों है? क्योंकि जो आपकी ये दोनों मसल्स हैं इनके बीच में एक प्रॉपर अलाइनमेंट है। जैसे गाड़ी के टायरों का अलाइनमेंट होता है ना, चारों टायर एक मतलब उनका प्रॉपर एक अलाइनमेंट होता है, उसी तरह से इन मसल्स का भी अलाइनमेंट है। दोनों इक्वली एक फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से ये हाथ यहाँ पे होल्ड हो रहा है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी फोर्स ये वाला मसल ज़्यादा लगाएगा तो हाथ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला मसल ज़्यादा आपका टाइट होगा तो हाथ पीछे की तरफ हो जाएगा, हाइपर एक्सटेंड हो जाएगा एल्बो जॉइंट। इसी एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं राउंड शोल्डर को। राउंड शोल्डर क्यों होता है? देखो, यहाँ पे दो मसल्स हैं, चेस्ट, मैं मेजर मसल्स के नाम बता रहा हूँ, ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ अंदर। एक चेस्ट, दूसरा बैक। अब बैक में वैसे बहुत सारी मसल्स होती हैं, मैं एक एक मसल्स का आपको नाम नहीं गिनवाऊंगा, बट मैं एक मतलब मसल ग्रुप आपको बता रहा हूँ कि बैक और चेस्ट। ठीक है, तो अब ये आपका शोल्डर जॉइंट यहाँ पे कनेक्ट है, इन दोनों मसल्स के बीच में है। इन दोनों मसल्स का काम क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि मसल्स बोन्स को अपनी साइड खींचती हैं। ठीक है, तो जो चेस्ट मसल है वो शोल्डर जॉइंट को इस तरह से अपनी साइड पुल करेगा। ठीक है, और जो बैक का मसल है वो इस तरह से पुल करेगा। ठीक है, दोनों के बीच में एक अगर प्रॉपर अलाइनमेंट होगा तो उसकी वजह से हाथ हमारा बिल्कुल नॉर्मल ऐसे रहेगा। ठीक है, बट अगर हमारा किसी वजह से चेस्ट ज़्यादा टाइट हो जाए, ठीक है, या चेस्ट की हमारी स्ट्रेंथनिंग ज़्यादा हो जाए, या फिर हमारा बैक वाला एरिया वीक रह जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारी जो शोल्डर्स हैं वो आगे की तरफ इस तरह से डाउन हो जाएंगे और हमारा पोस्चर खराब हो जाएगा। ठीक है, सेम पोस्टीरियर टिल्ट और एंटीरियर टिल्ट में होता है, बट इसमें क्या होता है, इसमें 4 मसल्स एक साथ काम करते हैं, जिसमें कि एब्डोमिनल मसल
और हैमस्ट्रिंग की मसल, ये दोनों मसल एक साथ काम करते हैं। अगर ये ज़्यादा ओवर एक्टिव होंगे तो आपका पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होगा। और अगर क्वाड्रिसेप्स और लोअर बैक, ये दोनों मसल्स एक यूनिट होते हैं, एक साथ काम करते हैं, अगर ये दोनों ज़्यादा टाइट होंगे तो आपको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होगा। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अपने लाइफ स्टाइल में, अपने वर्कआउट में कुछ थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं या कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जिससे कि फ्यूचर में या तो ये प्रॉब्लम्स आपके साथ ना हो, या फिर अगर पहले से हैं तो वो उतना ही रहें या फिर थोड़ा बहुत उनमें इम्प्रूवमेंट हो। और सबसे पहली चीज़, अगर आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट में ये हमेशा ध्यान रखें कि जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी जो अपोजिंग मसल्स है उस पर भी उतना ही इक्वल ध्यान दें। जैसे कि आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि जिम में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि केवल बाइसेप्स और चेस्ट वर्कआउट पे ज़्यादा उनका फोकस होता है, बैक, लेग्स, इन सब पे वो फोकस नहीं करते। डेली डेली बाइसेप्स कर रहे हैं, डेली डेली चेस्ट कर रहे हैं, हर अल्टरनेट डेज पे चेस्ट मसल को ट्रेन कर रहे हैं, बैक उतना इंगेज नहीं कर पा रहे हैं, बैक का उतना वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। तो उससे सेम प्रॉब्लम होगी। जब चेस्ट मसल की स्ट्रेंथनिंग ज़्यादा हो जाएगी और उसके कंपैरेटिवली जो आपकी बैक मसल है वो वीक रह जाएगा, तो राउंड शोल्डर की आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे कि डेली 500 पुशअप्स लगा रहे हैं, या वो बोलते हैं, वो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि डेली डेली 500 पुशअप्स लगाओ, वेट कम हो जाएगा। वेट कम आपका हो जाएगा क्योंकि कैलोरीज बर्न होंगी उसमें भी, लेकिन उससे आपके पोस्चर खराब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये तो बात हुई वर्कआउट की। ठीक है, अब बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मतलब जॉब करते हैं, जिनकी सीटिंग जॉब है। अब सीटिंग जॉब की वजह से भी, अब फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आप सीटिंग जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो सीटिंग जॉब में आपके टेबल पे सामने कुछ, आप लैपटॉप पे वर्क करते रहते हैं, कीबोर्ड के की प्रेस कर रहे हो पूरा दिन, 8 घंटे 12 घंटे आपकी जॉब चल रही है। उसकी वजह से क्या होगा, देखो ये जो हमारा डेल्टोइड मसल है, ठीक है, डेल्टोइड मसल का जो फ्रंट पार्ट है, एंटीरियर डेल्टोइड, ठीक है, उसका एक्टिवेशन हो रहा है जब आप हाथ ऊपर उठा रहे हो। अब आपका हाथ ये पूरा दिन उठा हुआ है ऐसे, है ना, तो इस मसल की तो स्ट्रेंथनिंग हो रही है। ठीक है, तो ये मसल क्या होगा, टाइट हो जाएगा। बट जो इसका अपोजिंग मसल है, जो पोस्टीरियर डेल्टोइड है, वो उतना देर तक एक्टिवेट नहीं रह पा रहा, तो वो वीक रह जाएगा थोड़ा सा, है ना। अब जैसे कि मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है कि मसल्स बोन को अपने साइड पुल करती हैं, तो ये जब ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा तो इनका दोनों का अलाइनमेंट खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से ये शोल्डर को थोड़ा सा आगे पुल करेगा और राउंड शोल्डर की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, सेम एक तो जो मैंने बताया पेल्विक टिल्ट की प्रॉब्लम 4 मसल्स की वजह से भी होती है ना, जिसमें से रेक्टस एब्डोमिनस, एब्स की मसल और हैमस्ट्रिंग एक साथ वर्क करते हैं, क्वाड्रिसेप और लोअर बैक एक साथ वर्क करते हैं। ठीक है, एक और प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, उसमें क्या होता है कि आपकी मसल होती है इलियोसोआस, जो कि आपके हिप जॉइंट को क्रॉस करते हुए जाती है एब्डोमिनल एरिया से नीचे तक। ठीक है, अब जब आप बैठे हुए हो, ठीक है, आप किस तरह, अगर आप चेयर पे बैठे हुए हो तो आपका पैर ऐसे रहेगा। ठीक है, अब जब पैर आपका ऐसे रहेगा तो आपका जो इलियोसोआस मसल है वो हमेशा एक्टिव रहेगा, है ना, क्योंकि उसका ही काम है ये आपका हिप का फ्लेक्शन करवाना, ये इलियोसोआस मसल का वर्क है। तो जब आप इस तरह से चेयर पे आप बैठे हुए हो, आपके लेग्स की पोजीशन ये है, तो ये मसल आपका हरदम एक्टिवेट रहेगा। ठीक है, और जब ये एक्टिवेट रहेगा तो ये टाइट हो जाएगा। ठीक है, इसकी टाइट होने की वजह से भी पोस्चर खराब कई बार हो जाता है, और यही कॉमन रीज़न है पेल्विक टिल्ट का, जो लोग सीटिंग जॉब करते हैं उनमें। तो ये तो बात हुई कि आपका पोस्चर खराब किस वजह से होता है। मैंने आपको ये भी इस वीडियो में बता दिया है कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। अपोजिंग मसल्स जो हैं, जो आपकी 2 मसल्स हैं जो एक दूसरे के अपोजिंग हैं, मतलब कि अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल्स हैं, उनको आपको इक्वली ट्रेन करना चाहिए। आप ऐसा वर्कआउट रूटीन भी फॉलो कर सकते हो जिसमें, जैसे कि जनरली अभी आपने सुना होगा कि लोग करते हैं कि बाइसेप्स के साथ बैक कर लिया, चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स कर लिया, 2 मसल्स करते हैं, तो आप उसकी जगह पे अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल वाला भी प्रोग्राम फॉलो कर सकते हो, जिसमें आप सेम डे पे अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट यानी कि अपोजिंग मसल्स को ट्रेन करो। जिसमें कि जैसे कि आप चेस्ट और बैक एक दिन कर सकते हो, चेस्ट और अपर बैक, एक दिन आप एब्डोमिनल और लोअर बैक कर सकते हो, एक दिन आप क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग कर सकते हो, एक दिन आप बाइसेप और ट्राइसेप कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, जब दोनों की इक्वल एक्सरसाइज होंगी, 4-4 मान लो आप एक्सरसाइज करते हो, 3-3 एक्सरसाइज करते हो, 3 चेस्ट के लिए, 3 बैक के लिए, तो दोनों मसल्स जो हैं वो इक्वली ट्रेन हो पाएंगी और उनका जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर रहेगा, आपका पोस्चर सही रहेगा।
ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा अभी कि अगर वो वर्कआउट नहीं करते हैं और उनका पोस्चर खराब हो गया है सीटिंग जॉब करने की वजह से, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है कि आपको सीटिंग जॉब की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है। आपको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट है, राउंड शोल्डर है, या फिर और कोई पोस्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसी के अकॉर्डिंग उस चीज़ को करेक्ट किया जा सकता है। यानी कि कुछ स्ट्रेचिंग्स ऐसी हों, कुछ मसल्स की स्ट्रेचिंग आपको करनी पड़ेगी, कुछ मसल्स की स्ट्रेंथनिंग आपको करनी पड़ेगी, तो ये आपको करना पड़ेगा। अगर वो मैं इसी वीडियो में इंक्लूड करूँगा तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बट हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपको राउंड शोल्डर की प्रॉब्लम है और आप जानना चाहते हैं कि उसके लिए क्या स्ट्रेचिंग मैं करूं, कौन सी मसल की स्ट्रेंथनिंग करूं, तो उसके लिए आप एक काम कीजिए, मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, फिट विद अर्पित नाम से मेरा इंस्टा पेज है, वहाँ पर जाके मुझे मैसेज डालिए। पोस्चर से रिलेटेड जिस भी प्रॉब्लम पर सबसे ज़्यादा मुझे मैसेजेस आएंगे, फॉर एग्जाम्पल मुझे राउंड शोल्डर पर ज़्यादा आते हैं, एंटीरियर टिल्ट पर ज़्यादा आते हैं, तो मैं इंस्टाग्राम पर ही एक रील छोटी सी बना के उसके बारे में डाल दूंगा। मतलब कि उस रील्स में ये सब मेंशन होगा कि आपको कौन सी स्ट्रेचिंग करनी है राउंड शोल्डर के लिए, कौन सी स्ट्रेंथनिंग करनी है। ठीक है। बाकी आई होप कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा और आपकी समझ में आया होगा कि पोस्चर आपका क्यों ख़राब होता है, और आपको जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं आप उनका भी ध्यान रखोगे। तो ठीक है, बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।